Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let us start our period of English. Open your books. The question is, identify the ending sounds of the plural words on the previous page and write them in the correct boxes. हमने जो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लूरल्स बनाए थे एस एंड ई एस के साथ. अब उन साउंड्स को हम पढ़ेंगे और उनकी एंडिंग साउंड के साथ जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं उनकी एंडिंग साउंड के कॉलम में हम उनको राइट करेंगे. लेट वी रीड. द फर्स्ट साउंड इज टीचर्स. अब इनकी एंडिंग साउंड को आपने गौर से सुनना है. टीचर्स जी की साउंड आ रही है. टीचर्स जी. एंड क्लासेस इज. क्लासेस डिजीज़. डिजीज़ और क्लासेस के दोनों की एंडिंग साउंड सेम है. इज आ रही है साउंड एंड में. एंड द नेक्स्ट इज पॉइंट्स. पॉइंट्स के एंड की साउंड जो है इन दोनों से डिफरेंट है. बस की साउंड दे रहा है यानी एस की साउंड दे रहा है. तो अब हमने इनको इनके कॉलम में राइट करेंगे. फर्स्ट साउंड क्या थी? टीचर्स. एंड में जी की साउंड थी, उसको हमने जी के कॉलम में राइट किया. नेक्स्ट थी क्लासेस डिजीज़. तो उनको हमने किसके साउंड में उनके कॉलम में राइट किया? उनके इज के कॉलम में. और नेक्स्ट पॉइंट्स था जिसके एंड में एस की साउंड थी, हमने इसको एस के कॉलम में राइट किया. यानी इनके साउंड्स के हिसाब से हमने उनके कॉलम में राइट किया. नेक्स्ट आप खुद पढ़ेंगे, उनको रीड आउट करेंगे, उनके कॉलम में राइट करेंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और कॉमा. आल्सो करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स. अब यहाँ पर जो हम सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें से हमने जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको करना है. कैपिटल राइट फर्स्ट वर्ड कैपिटल करेंगे. इन मीन्स फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा. फुल स्टॉप एंड में राइट करेंगे. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यानी कि जिस जुमले में सवाल पूछा जाएगा उसके एंड में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हमने क्या लगाना है? कॉमा. आल्सो करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ इनकरेक्ट वर्ड. और इसके अलावा जो स्पेलिंग इनकरेक्ट होंगे उनको हमने करेक्ट करना है. लेट वी स्टार्ट. हेल्दी फूड हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ. हेल्दी, द स्पेलिंग ऑफ हेल्दी इज रॉन्ग. So write here the correct spelling of healthy. 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 The first letter of healthy is capital. Food helps to maintain health. We write full stop at the end of the sentence. And next is, why should you not eat unhealthy food? Why, the first letter of Y is capital. Should you, the spelling of you is Y-O-U. You. Not eat unhealthy food. We write the question mark at the end of the sentence. And the next is, how can we feel active with healthy food? How, the first letter of how is capital. Can we feel active? The spelling of active is A-C-A-C-T-I-V-E. The correct spelling of active is A-C-A-T-I-V-E. Active with healthy food. We write question mark at the end of the sentence. And the next is, what includes dairy products like milk and yogurt? The W is capital. What includes dairy products? The spelling of includes are I-N-C-L-U-D-E-S. Includes dairy products like milk and yogurt. Write the question mark at the end of the sentence. So students, our unit is finished now. अब आपका जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें आपका इसका टेस्ट होगा. सब बच्चों ने अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी है और अच्छा से अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है. आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. अस्सलाम वालेकुम टू क्लास. आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे. प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं. उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू कायद वंशा ओपन कर लें. शाबाश, जल्दी से ओपन करें. हाँ जी प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे पहले 10 उलट अल्फाज किए थे. ठीक है बेटा, अब हम हमारे आगे के अल्फाज देख लेते हैं. बेटा, हमारा पहला लफ्ज़ है आग. आग, इसका उलट क्या है? पानी. आग, पानी. अगला हमारा लफ्ज़ है बहादुर. बे हेलिफा दाल रेदर. बहादुर यानी कि ताकतवर, जिसके अंदर कोई खौफ ना हो, जो बिल्कुल बेखौफ इंसान हो. ठीक है, इसका उलट क्या है? बुज़दिल. बे से बुज़ दाल लाम दिल. बुज़दिल. बुज़दिल यानी कि कमज़ोर, डरने वाला. ठीक है बेटा, बहादुर, बुज़दिल. अगला हमारा लफ्ज़ है बड़ा. बे रेलिफड़ा. बड़ा, इसका उलट क्या है? छोटा. छेवा छोट टेलिफ्टा. छोटा. बड़ा, छोटा.
अगला हमारा लफ्ज़ है जीना, जी नून अलिफ ना, जीना यानी कि ज़िंदा रहना। इसका उलट क्या है? मरना, मीम रे मर नून अलिफ ना, मरना यानी कि फौत होना, ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना। जीना, मरना। अगला हमारा लफ्ज़ है खुश, खेवा खू शीन, खुश, खुश यानी कि पुरसकून, हंसना, मुस्कुराना। ठीक है बेटा, इसका उलट क्या है? नाखुश, नून अलिफ ना, खेवा खू शीन, खुश, नाखुश, उदास, रोते रहना, खुश ना होना। ठीक है बेटा, नाखुश, उदास रहना, नाखुश रहना। खुश, नाखुश, खुश, नाखुश। हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? काफिर, काफिर यानी कि अल्लाह ताला को ना मानने वाला। ठीक है बेटा, जो इस्लाम कबूल नहीं करता वो क्या होता है? वो काफिर होता है। ठीक है बेटा, काफ अलिफ का, फिर काफिर, काफिर। इसका उलट क्या है? मुसलमान, मीम सीन लाम मीम अलिफ मा नून, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला को मानने वाला, इस्लाम को कबूल करने वाला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान। काफिर, मुसलमान। हमारा अगला लफ्ज़ है सच, सीन चे सच। इसका उलट क्या है? झूठ, जेवा झूठ टे झूठ, सच, झूठ। अगला हमारा लफ्ज़ है दिन, दाल नून दिन, दिन यानी कि रोशनी होना, सूरज निकलता है। बेटा सूरज की मौजूदगी जो है वो क्या होती है? दिन होता है। ठीक है बेटा, दिन। इसका उलट क्या है? रात, रेलिफ रात ते रात, रात को क्या होता है बेटा? चांद निकल आता है और आसमान पर सितारे होते हैं। ठीक है बेटा, और हर तरफ क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। ठीक है बेटा, दिन, रात। बेटा अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? बीमार, बे ये मीम अलिफ मा रे, बीमार यानी कि सेहत का ना होना, कमज़ोर होना। ठीक है बेटा, बीमार। अब इसका उलट क्या है? तंदुरुस्त, तेन उन तन, दाल रे सीनते दुरुस्त, तंदुरुस्त। अब तंदुरुस्त क्या होता है बेटा? कोई बीमारी ना होना। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? बहुत, बे हेते बहुत यानी कि ज़्यादा, बहुत। इसका उलट क्या होगा? कम, काफ मीम कम यानी कि बहुत थोड़ी सी चीज़ को कम कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत कम। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे ये 10 उलट अल्फाज जो हैं वो आज आपका ये होमवर्क है। आपने इनको बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में अपनी नोटबुक पे इसका होमवर्क करना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है। ठीक है मेरा बेटा, हम इनको दोबारा दोहरा लेते हैं एक दफ़ा। आग, पानी, बहादुर, बुज़दिल, बड़ा, छोटा, जीना, मरना, खुश, नाखुश, काफिर, मुसलमान, सच, झूठ, दिन, रात, बीमार, तंदुरुस्त, बीमार, तंदुरुस्त, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है मेरा बेटा, अच्छे तरीके से इनको याद करें, इनका होमवर्क भी करें और मेरा बेटा अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 2 class. Let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, हमने कल अपना यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो स्टार्ट किया था। इसमें हमने नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइट सोर्सेज वेरी इन ब्राइटनेस। लाइट सोर्सेज जो हैं वो अपनी ब्राइटनेस के हिसाब से, रोशनी के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। वेरी मीन मुख्तलिफ होना, डिफ़र करना। सम लाइट्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ लाइट्स होती हैं वो तेज़ होती हैं और कुछ डिम होती हैं। ये देखें, कैंडल जलाएंगे तो डिम लाइट होगी, कमरा उतना रोशन नहीं होगा जितना बल्ब जलाने से होगा। ठीक है, ये बल्ब जो है ब्राइट लाइट की एग्जांपल है और जो कैंडल है वो डिम लाइट की एग्जांपल है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, द ब्राइटनेस इज़ द इंटेंसिटी और पावर ऑफ अ लाइट सोर्स। ब्राइटनेस जो होती है वो किसी भी लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी होती है या उसकी पावर होती है।
Brighter lights move higher intensity power ब्राइटर लाइट्स हैव हायर इंटेंसिटी और पावर। जो ज़्यादा रोशन ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो ज़्यादा रोशन सोर्सेज होंगे, उनकी इंटेंसिटी या उनकी पावर भी ज़्यादा होगी। कैसे हम देखते हैं कि एक जो बिल्कुल नाइट बल्ब होता है वो कम वोल्टेज लेता है और जो बड़ा बल्ब होता है वो ज़्यादा वोल्टेज लेता है। तो पावर या इंटेंसिटी इस तरह से कम या ज़्यादा होती है ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हुए। द मोर द लाइट स्प्रेड्स आउट द लेस इंटेंस इट गेट्स। जितनी ज़्यादा लाइट जो है वो फैलती जाती है, इसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाती है। यानी कि बल्ब के नज़दीक ये देखें, यहाँ पर रोशनी ज़्यादा होगी, जैसे ही इससे दूर चले जाएं इस सर्कल में रोशनी थोड़ी सी कम होगी, और दूर चले जाएं तो यहाँ पर रोशनी थोड़ी और कम हो जाएगी, क्योंकि फैलने की वजह से इंटेंसिटी कम होती जा रही है तो उसकी ब्राइटनेस भी कम होती जा रही है। ठीक है बेटा, लुक अराउंड द क्लासरूम एंड देन लुक आउटसाइड, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द लाइट। क्लासरूम में तो अब आप नहीं हैं बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं कि पहले आप अपने रूम में खड़े होकर देखें, इस लाइट को ऑब्ज़र्व करें और फिर बाहर निकलकर सूरज की रोशनी को ऑब्ज़र्व करें। तो फिर आपने देखना है कि क्या डिफरेंस होगा इसमें। तो आपने फिर उस बताना है कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सन की या फिर आपके रूम में जलने वाले बल्ब की। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का एक्टिविटी डे है। आज आप लोगों की कौन सी एक्टिविटी है? मल्टीप्लिकेशन की। आज मल्टीप्लिकेशन में हम करेंगे 5 का टेबल। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये आपके पास नंबर्स दिए गए हैं। ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे नीचे 10 तक नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 5 को हम 1 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हमारे पास नीचे आंसर्स हैं, हम देखते जाएंगे कि किसका कौन सा आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 5 1 ज़ा, आंसर हमारे पास क्या आता है? 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आता है? 5 2 ज़ा 10। अब इसी तरह से इसे हम आगे लेके जाएंगे। 5 को हमने करना है किससे? 3 से। ठीक है, 5 3 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 15। ठीक है, 5 3 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आया? 15। अब हमने करना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। ठीक है, 5 4 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ये देखें, ये 5 4 ज़ा 20। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 5 ज़ा, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 25। 5 5 ज़ा 25। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 6 से। 5 6 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब इसी तरह से हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा, हमारे पास आंसर आएगा 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 5 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब इसी तरह से हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 ज़ा, हमारे पास आंसर आएगा 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब इसी तरह से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 5 10 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 10 ज़ा 50। ठीक है, 5 10 ज़ा हमारे पास आ गया 50।
बहुत मज़े की है। इस तरह से आप डिफरेंट टेबल्स को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आप 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जो मर्ज़ी आप टेबल लेना चाहें। आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से एक ट्री बनाना है, ठीक है। ट्री बनाने के बाद आपने कोई भी एक टेबल ऊपर लेना है और नीचे आप लोगों ने आंसर्स राइट नहीं करने, आपने सिर्फ बोल के बताने हैं, ठीक है बेटा। आपने आंसर्स राइट नहीं करने, आपने आंसर्स बोल के बताने हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम ऐसा आप लोगों ने ट्री बनाना है और कोई भी एक टेबल ले लेना है। आप 4 का टेबल ले सकते हैं या 6 का टेबल ले सकते हैं, ठीक है। आपने 4 का टेबल लेना है, उसके बाद आपने ये इस तरह से नंबरिंग यहाँ पे रखनी है, 1 2 3 आगे पीछे करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन आपके पास आंसर्स जो हैं आप बोल के बताएंगे, आप यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अच्छी सी वीडियो बनानी है, हमें सेंड करनी है। अगर आपकी जिसकी वीडियो सबसे अच्छी होगी उसे हम FB पे अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।